NMMS की तैयारी कर रहे सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेश यादव आपके साथ मुखातिब हूँ NMMS परीक्षा के तैयारी के लिए। तो सबसे पहले मैंने विचार किया था कि लाइव क्लासेस के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे और मेंटल एबिलिटी के का जो पोर्शन है, जो पूरा ये कहें कि NMMS का आधा पार्ट है मैट का, इसके बारे में चर्चा करने का विचार था। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना रिकॉर्डेड क्लास डाली जाए, रिकॉर्डेड वीडियो डाला जाए, जिससे बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी देख सकें। तो यही विचार करते हुए क्लास को रिकॉर्ड करने का विचार किया मैंने, और ये रिकॉर्डेड क्लास आपको कल उपलब्ध हो जाएगी, आप देख पाएंगे। और जिस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम चर्चा इसमें करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे कि NMMS का जो पैटर्न है, प्रश्न पत्र है, वह दो भागों में विभाजित होता है। दो भाग होते हैं NMMS के प्रश्न पत्र में। पहला जो भाग है वो मैट का होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, मानसिक योग्यता परीक्षण का। दूसरा सब्जेक्ट का होता है, शैक्षणिक योग्यता जो परीक्षा है। 3 सब्जेक्ट इसमें होते हैं और सब्जेक्ट का जो स्तर होता है वो 7वीं और 8वीं का पाठ्यक्रम होता है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 7वीं और 8वीं क्लास के पाठ्यक्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है सामाजिक विज्ञान, जिसमें से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा विज्ञान, जिसमें से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित में से। मैथ से 20, साइंस से 35 और सोशल साइंस से भी 35। इस तरह कुल मिलाकर 90 प्रश्न दूसरे पेपर में और 90 प्रश्न पहले पेपर में। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होता है। इस प्रकार से 90 और 90 कुल मिलाकर 180 अंक में से मेरिट बनती है। अब यह निर्भर करता है विद्यार्थी पर, आप पर, कि आप 180 में से कितना स्कोर कर पाते हैं, कितने मार्क्स ले पाते हैं। मेरे विचार से यदि आप इनमें 60-60 मार्क्स भी ले आते हैं दोनों में, तो आप सेफ पोजीशन में हैं। कोशिश करें अपनी तैयारी को इस तरह से लेके चलें कि आप कम से कम 60 या इससे ऊपर स्कोर करें, दोनों पेपरों में 60-60। अब एक पेपर में यदि कम रहता है तो दूसरे में आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। मान लो एक में आपके 50 रह गए, दूसरे में 70 हो गए, तो आपका वही स्कोर पहुंचेगा 120। और 120 सेफ स्कोर है, यानी सिलेक्शन की गारंटी, चाहे आप किसी भी जिले से हैं। ठीक है, 90 प्रश्न होंगे, 90 अंक एक पेपर में, दूसरे में भी 90 प्रश्न और 90 अंक। समय प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का मिलेगा। जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें, और विशेष रूप से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको देखते ही उत्तर पता होने की संभावना रहती है, और कुछ एक प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनको निकालने में आपको समय लग सकता है। तो जहाँ समय बचने वाले प्रश्न होंगे वहाँ हम देखेंगे समय बचाएंगे हम। और क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है पेपर के लिए। आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपकी गति धीमी है, जो आपकी स्पीड है वो स्लो है, तो आप पेपर को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। और जब आप 90 में से मात्र 70 प्रश्न कर ही पाएंगे, तो उसमें से 20 तो आपके बिल्कुल पूरी तरह से गए, और वो 20 गए, उसकी पूर्ति कहाँ होगी? कहीं नहीं होगी। इसलिए पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ की प्रैक्टिस हम करेंगे अपनी क्लास में कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की रहेगी। परीक्षा तक कोशिश करेंगे हम प्रतिदिन एक एक क्लास या वीडियो के माध्यम से इसकी तैयारी करते रहें, और आप स्वयं का भी अभ्यास जारी रखें। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो सफलता मिलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये था पैटर्न। अब हम जो बात करेंगे अपनी क्लास में, सब्जेक्ट की तैयारी आप खुद कर रहे हैं। लास्ट में हम देखेंगे यदि सब्जेक्ट का
हो पाता है। तो पहले हम मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे, जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। इनमें क्या क्या पूछा जाता है, जो सिलेबस है हमारा मैट का, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मैट में किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं और उनसे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो 90 जो प्रश्न है वो इस तरह से आते हैं कि कुछ प्रश्न होते हैं जो नंबर सीरीज के होते हैं। नंबर जो अंक हैं गणित के, उन अंकों में से, जैसे आज हम इसी नंबर सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर सीरीज के प्रश्न होते हैं जैसे हम कहें कि 1, 5, 9 और 13, बताएं अगला अंक क्या होगा। अब ऐसी स्थिति में हमें इनमें रिलेशन बैठाना पड़ेगा, भाई इनके बीच में क्या संबंध है, किस क्रम में ये बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद क्या इससे संक्रिया की जाए, भाई जोड़ किया जाए, घटा किया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, कौन सी चीज की जाए जिससे अगली संख्या तक हम पहुंच सकें। और सेम वही प्रोसेस जो इन दोनों के बीच रिलेशन है, वही इन दोनों के बीच होगा, वही इन दोनों के बीच होगा और वही अगली संख्या के बीच होगा। इस तरह के जो प्रश्न हैं संख्या श्रेणी के, वो इसमें पूछे जाते हैं। और इसी चीज को एक और है आगे, विजातीय छांटना, सादृश्य परीक्षण, दर्पण, हाँ सादृश्य, हाँ मैंने इसी में शामिल कर लिया इसको। कि एक प्रश्न इस तरह के आते हैं, एक इस तरह के आते हैं कि आपको ये सीरीज दे दी और इसमें एक अंक ये कहेंगे कोई गलत है, अशुद्ध है, कोई भी 1 है, 5 है, 9 है, 13 है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 1, 5, 9, 13, बताओ इनमें से कोई एक अशुद्ध है, गलत करके दे दिया जाएगा। ये तो मैंने सीरीज सही लिखी थी, मान लो 9 की जगह 8 कर दिया, और अब पूछा भाई इनमें से अशुद्ध पद कौन सा है, गलत कौन सा है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहां भी सीरीज का ही काम रहेगा, लेकिन जो गलत किया है बीच में उसको हमें पकड़ना है, ट्रेस आउट करना है। ठीक है। इसी तरह दूसरा दिया है अक्षर श्रेणी, यानी जो अल्फाबेट है हमारी अंग्रेजी की, उस अल्फाबेट का क्रम बनाया जाएगा। जैसे ए, सी, ई, जी, अगला जो अक्षर आएगा, लेटर आएगा, वो क्या होगा। इस तरह की सीरीज भी कई तरह की हो सकती है। अंतर कितना भी, जैसे गणित में जिस तरह अंतर होगा, उसी तरह से जो 26 वर्ण हैं हमारे, अक्षर हैं अंग्रेजी के, उनमें भी इसी तरह का जो संबंध मिलेगा, उसी संबंध को हमें पकड़ना है और जितनी जल्दी हो सके शीघ्रता से हमें पकड़ना है, ताकि हम प्रश्नों को आसानी से कर पाएं। तीसरा जो है हमारा वो विजातीय पद छांटना, यानी जो अलग है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओड। 4 जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें से 1, 3 तो किसी भी प्रकार से एक जैसे होंगे, 3 है वो किसी भी प्रकार से एक जैसे होंगे। जैसे मान लो हमने यहीं पर देख लिया 1, 5, 8 और 13, इसमें 3 किसी भी प्रकार से एक जैसे हैं और 1 है वो अलग है। अब अलग कैसे है, हम देख सकते हैं कि 1 है वो भी विषम संख्या है, 5 है वो भी विषम संख्या है, 13 है वो भी विषम संख्या है, और यह है ये विजातीय है, ओड है, इनमें से अलग है। तो जो चारों ऑप्शन होंगे उसमें से एक अलग को छांटना है। वो अलग किसी भी दृष्टि से हो सकता है, प्रश्नों को हम देखेंगे तब हम पाएंगे कि किसी भी दृष्टि से वो अलग हो सकता है। इस चीज को हमें पहचानना सीखना है, पहचान करना सीखना है, किस तरह देखते ही इस तरह के जो प्रश्न है उनका उत्तर देखते ही दे सकते हैं हम। चलिए अगला है चित्र में गणितीय आकृतियों की गणना करना। ये चित्र इस तरह का दे दिया जाएगा कि जैसे ये दे दिया कि ये जो आकृति है आपके सामने, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इस तरह के प्रश्न दे दिए जाते हैं और बढ़ा देते हैं इसमें। तो इन चीजों को हमें काउंट करना सीखना है कि बार बार जब इन चीजों का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें भी सफल होंगे। कठिन नहीं है, आपको देखने में कठिन प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन जब आप प्रश्नों को करते जाएंगे तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इनको आसानी से आप कर पाएंगे।
इसके बाद दिन और समय के प्रश्न हैं कि दिन, जैसे कहें कि भाई गणतंत्र दिवस को रविवार था, तो स्वतंत्रता दिवस को कौन सा वार होगा, इस तरह के प्रश्न होंगे। ये प्रश्न निकालने हम सीखेंगे। और समय के प्रश्न होंगे। इसके बाद है दर्पण प्रतिबिंब, कि मिरर जो शीशा आप देखते हो, शीशा टूटना हो रहा है ना, तो शीशा जो आप देखते हो, दर्पण देखते हो, मिरर देखते हो, उस मिरर में आपने देखा होगा इमेज उल्टी बनती है। तो ये पूछा जाएगा कि घड़ी लगी हुई है मिरर में, उसका समय, वास्तविक समय 2 बजे है, तो मिरर में उसका समय कितना होगा, आप बताएं। ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4, उसमें से हमें छांटना है। बेहद आसान ट्रिकी क्वेश्चन बताएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको तरीका बताएंगे, आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल पाएंगे। आगे 7वां जो है वो है लुप्त पद ज्ञात करना। इसमें बिल्कुल श्रेणी ही मिलेगी आपको, सीरीज मिलेगी। सीरीज में से एक पद कोई भी गायब कर दिया जाएगा बीच में से, जैसे यहाँ तो लास्ट में पूछा गया था, और वहाँ पर बीच में कोई एक पद हटा दिया और पूछा जाएगा लुप्त पद बताओ इसमें से कौन सा है। या ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, इनका भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कि जैसे एल बी खाली जगह, एल खाली जगह, डब्ल्यू एल बी खाली जगह, एल खाली जगह खाली जगह, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, भाई इसमें क्या क्या क्या, जो 4 ऑप्शन उसमें से हम इनमें भर के देखेंगे कि लुप्त पद क्या है इसमें से। चलिए, इसके बाद तार्किक प्रश्न, जो तार्किक प्रश्न तर्क शक्ति को जांचने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, कि मानो त्रिभुज का मतलब हिंदी विषय है, आयत का मतलब गणित विषय है, और वृत्त का मतलब अंग्रेजी विषय है। ठीक है, 8 7 5 3, इस तरह से संख्याएं दी मिलेंगी, और इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताओ अंग्रेजी केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले 8। बिल्कुल देखते ही उत्तर आएगा, जैसे ही आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, प्रश्न हम करेंगे, तो आप पाएंगे कि बेहद आसान प्रश्न है, देखने में जो कठिन लग रहे हैं बिल्कुल आसान प्रश्न प्रतीत होंगे आपको। इसके बाद जो रिश्ते नाते होते हैं, रिश्ते नातों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसमें, कि ए है वो बी की माँ है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उसका उससे क्या संबंध है। तो अधिकांशतः ये रक्त संबंध के प्रश्न होते हैं, जो निकट संबंधी रक्त संबंधी होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। ये भी प्रश्न बेहद आसान होते हैं, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, आसानी से आप कर पाएंगे इनको। इसके बाद आता है सादृश्य परीक्षण। सादृश्य यानी समानता, या तो शाब्दिक होते हैं या अशाब्दिक होते हैं। अशाब्दिक में आकृतियां होती हैं, कि भाई इस तरह से आकृति बन रही है, इनमें से समान 5वीं और आकृति क्या होगी, या तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कोई भी आकृतियां होंगी, और क्रम में बढ़ते हुए कि किस तरह से ये अगली आकृति क्या आएगी, या इनमें से 3 समान है किसी तरह से, एक किस तरह से असमान है। इस तरह से आकृतियों के और शाब्दिक अंकों और वर्णों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें कहा जाता है कि गाय को हम कहेंगे काला, है ना, और कौवा को कहेंगे खरगोश, और भैंस को कहेंगे हम कुत्ता। तो बताओ कुत्ते का रंग कैसा है। तो भैंस को हम कुत्ता कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुत्ते का रंग नहीं पूछ रहे, किसका रंग पूछ रहे हैं, भैंस का। तो इस तरह कोड या संकेत वो इसमें पूछे जाते हैं। ये भी आसानी से आप कर पाएंगे, एक बार आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो कोई कठिन नहीं है। इसके बाद आता है दिशा ज्ञान परीक्षण। तो दिशा यानी प्रश्न इस तरह से होंगे कि एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय के लिए चला, वह सबसे पहले बाईं ओर मुड़ा, तो खुद के बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर 10 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा,
फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ा। अब बताएं उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। अब तो हमें दिशा ज्ञान यदि है तो यह प्रश्न बेहद बेहद और बेहद आसान है। मेरे सबसे पसंदीदा प्रश्नों में से ये है दिशा ज्ञान वाले। इसके बाद आते हैं पासे के प्रश्न। पासा यानी डाइस। जो डाइस होता है उसके 6 सतह होती हैं, आपने देखा वो खेलते होंगे लूडो वगैरह, उसमें डाइस होता है। डाइस में जो 6 सतह होती है उसमें पूछा जाता है, देख 2 या 3 पासे देकर कि इनमें से इस अंक के पीछे कौन सा अंक है या इसके विपरीत कौन सा अंक है। ये भी बेहद आसान प्रश्न होते हैं। किसी आध में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, बाकी आसान प्रश्न होते हैं, उनको हम कर लेंगे। इसके बाद आता है दर्पण में शब्द या आकृति, जैसे RAT। ये यदि दर्पण में दिखाया जाए, ये दर्पण बना दिया और दर्पण के सामने RAT रेट लिख दिया, अब ये दर्पण में कैसा दिखेगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर जो 90 प्रश्न होते हैं विविधता भरे होते हैं, और वो विविधताएं इन लगभग 14-15 प्रकार की होती है। तो आइए सबसे पहला जो हमने बात की थी कि नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। कुछ प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं और देखें कि किस तरह से आप आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले NMMS अभ्यास प्रश्न फर्स्ट, संख्या श्रेणी, और प्रश्नों का जो निर्देश होता है कि दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, दी गई सीरीज को पूरा कीजिए। अब ये जो सीरीज है इसमें किस तरह के संबंध होते हैं उनके बारे में एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम, उसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो इनमें जो संबंध होता है गणितीय संबंध होते हैं, और गणित की जो संक्रियाएं होती हैं, गणितीय जो संक्रियाएं हैं वो इनमें पाई जाती हैं। गणितीय संक्रियाएं कहने से क्या तात्पर्य है कि या तो प्लस किया जाएगा संख्याओं को, या माइनस किया जाएगा, या गुणा किया जाएगा, या भाग किया जाएगा। इसके अलावा एक वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। सभी विद्यार्थियों को मेरा सुझाव है कि आप जब गणित पढ़ते हैं और गणित में ये चीज़ें आती हैं कि वर्ग और घन, तो कम से कम 25 तक की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग और घन याद कर लें आप। कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 4 का वर्ग क्या होता है 16, है ना। तो ये अगर याद रहेंगे तो हमें इन संख्याओं के बीच में संबंध तलाशने में आसानी रहेगी। इसी तरह घन को क्यूब बोलते हैं और वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो भी चीज़ें तो वही है, आप निशान से पकड़ लें या शब्द से पकड़ लें कैसे भी, लेकिन करने हैं अपने को सवाल। दोनों ही मीडियम में प्रश्न आता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, प्रत्येक प्रश्न दोनों माध्यम से पूछा जाता है। आपको जो भाषा सूटेबल लगे उस भाषा में आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। अब प्रश्न या तो प्लस होगा या माइनस होगा या गुणा होगा या भाग होगा या वर्ग या घन, किस तरह से संबंध। या एक तो ये होगा जैसे प्लस का पूछे कि 2, 7, 12, 17, 22 अगला पद ज्ञात कीजिए। अब हम जब इनमें अंतर देखेंगे कि 2 और 7 के बीच में अंतर है 5 का, 7 और 12 के बीच में अंतर है 5 का, 12 और 17 के बीच में अंतर है 5 का, और 17 और 22 के बीच में अंतर है 5 का, तो हम आसानी से अगला पद बता सकते हैं कि अगला पद क्या होगा, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ भी अंतर कितने का आने वाला है 5 का, और यहाँ उत्तर हमारा होगा 27। आसानी से ये चीज़ हमें पकड़नी आनी चाहिए कि किस तरह से होगा। माइनस की यदि बात करें कि 25, 23, 21, 19 अगला पद आप स्वतः बता देंगे। देखिए एक बार देखें कि आप निश्चित रूप से क्या भाई
अगला पद है वो आप स्वयं बता पाएंगे कि कौन सा आएगा इसमें। 25 -2 -2 -2, तो यहां भी -2 और आंसर होगा 17। ये थी माइनस की क्रियाएं। कई जगह प्लस और माइनस दोनों आ जाती हैं, यानी मिश्रित जो श्रृंखला होती है उसमें दोनों चीजें होती हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें इसी चीज को, कि आपसे पूछा जाए कि 3 13 8 18 18 और अगली संख्या आप बताएं, ये यदि पूछा जाए तो आप देखें 3 में कितने ऐड किए 10, 13 में से कितने लेस किए 5, 8 में से कितने 8 में कितने ऐड किए 10, तो आगे क्या होगा, यही होने वाला है, सीरीज है भाई। जो पैटर्न है, एक तरह से हम इसको पैटर्न कह सकते हैं कि जो पैटर्न चल पड़ा है उसी पैटर्न को हमें पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए पैटर्न हमने पकड़ लिया, तो अगला जो अंक है वो हमारे पास आएगा ये। ठीक है, और इससे अगला भी यदि हमें देखना हो तो वो आएगा ये। यानी जो कम ज्यादा हो रही है तो वो ये समझे कि मिश्रित है। ठीक है, या इसको हम प्लस माइनस करने की बजाय हम ये यूं कह सकते हैं कि एक छोड़ एक पे हम बढ़ रहे हैं। देखें, एक छोड़ के एक पे हम बढ़ रहे हैं, देखो अंतर, 3 और 5 8, 8 और 5 13, और 13 और 5 18। ठीक है, इधर बात करें 13 और 6 18, 18 और 6 13 5 थे 5 6 नहीं 5 सॉरी 5, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28। ये लो, आसानी से आप पकड़ पाएंगे इसको कि श्रृंखला कैसे बढ़ रही है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। यानी एक से अधिक संक्रियाएं मिश्रित भी हो सकती हैं। ठीक है, वर्ग की बात करें कि जैसे वर्ग की हम बात करें, खिसक जाए भाई, वर्ग के जो श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, वो किस तरह से होती है कि आपको दे दिया कि 2 5 10 17, अगला पद बताइए। अब बताया, बता नहीं पाएंगे क्या? 2 और 5 का अंतर है 3 का, 5 और 10 के बीच में अंतर है 5 का, 10 और 17 के बीच में अंतर है 7 का, और 17 अगला अंतर होगा 9 का होगा निश्चित रूप से, और 9 का होगा तो आएगा 26। एक तो अंतर से आप पकड़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। दूसरा, यहाँ जो संबंध है वो 1 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1, और 4 का वर्ग प्लस 1, इसी तरह 5 का वर्ग और प्लस 1। अब जिस सिद्धांत को आप पकड़ पा रहे हैं, इन दोनों चीजें लग रही हैं, अंतर से पकड़ में आ रहा है और इससे पकड़ में आ रहा है। अब जो सिद्धांत आपके दिमाग में सबसे पहले आता है उसको अप्लाई करके देख ले, तो निश्चित रूप से आप इन क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर पाएंगे। क्योंकि 1 मिनट का समय हमारे पास एक प्रश्न के लिए है, और किसी प्रश्न में मान लो ज़्यादा समय भी लग सकता है तो किसी में कम भी लग सकता है। हमें हर जगह समय बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और देखें किस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं और कहाँ मदद की ज़रूरत होती है। ये तरीके मैंने सारे बता दिए आपको कि इस तरह से ये जो तरीके होते हैं, इन तरीकों से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए अब पहले प्रश्न से लेके और आगे बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, आ जाओ भैया आ जाओ। पहला जो प्रश्न है वो ये रहा। देखिए, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए, और श्रृंखला है 1 4 9 और 16।
1, 4, 9 और 16। करें, आप करने का प्रयास करें। सबसे पहला काम, इनके अंतर को निकालें। अंतर से ही पकड़ में आ सकता है, नहीं आए तो दूसरी प्रक्रिया देखेंगे। फिर अंतर देखें आप कि अंतर क्या है इनमें। एक में 3 प्लस किया तो 4 आया, 4 में 5 प्लस किया, 5 और 4 9, 9 में 7 प्लस किया तो 16 आया। और मेरे विचार से इसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उत्तर एक नंबर होगा, 2 नंबर होगा, या 3 नंबर होगा, या 4 नंबर होगा। आप खुद बता पाएंगे। देखें देखा, निकाला इसका आंसर। यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, तो यहाँ अंतर कितने का होगा? 9 का। और 9 का अंतर होगा तो उत्तर आएगा ये, उत्तर आएगा 25। अब देखें 25 1 नंबर में है, 2 में है, कहाँ है? बिल्कुल 1 नंबर पर है, तो हमारा सही आंसर होगा 25। आ गया। अब आपका यदि सही था तो बहुत ही बढ़िया है, आप बधाई के पात्र हैं। और यदि सही नहीं था तो भी आपकी दृष्टि विकसित हुई आप में कि आप प्रश्न को किस तरह से देखेंगे। चलिए इसी तरह से इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आपके सामने है। इसको भी इसी दृष्टि से देखते हुए और हल करने का प्रयास करें कि किस तरह से आपके पास अंक हैं 6, 11, 21, 36, 56 और 81। अगला अंक पूछा गया है। आप संबंध तलाशने की कोशिश करें, इनके बीच में क्या संबंध है। 10-15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, आप कोशिश करें। सबसे पहला काम, अंतर देखें कि अंतर यदि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ तो वर्गमूल, वर्ग या घन की स्थिति हो सकती है, या गुणा या भाग की स्थिति हो सकती है, नहीं तो जोड़ या घटा, जोड़ या घटा। अब इनमें आप अंतर देखें, आपने निकाल लिया होगा अंतर। अंतर फटाफट निकालें कि यहाँ +5, यहाँ +10, यहाँ +15, यहाँ +20, यहाँ +25, तो यहाँ +30, और +30 करने पर यहाँ होगा 8, 9, 10, 11, और ये आपका आंसर। देखें आ गया आंसर। कौन सा आंसर हुआ? चौथा आंसर हमारा सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़िया खेल रहे हैं आप। अगला, चलिए अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यह प्रश्न 2, 9, 28 कुछ ज़्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। तो या तो किसी संख्या से गुणा हो सकता है, प्लस का तो काफ़ी बड़ा मामला। चलो फिर भी देखते हैं, अंतर देखते हैं। 7, यहाँ 7 का अंतर है, और यहाँ अंतर हो गया 19 का, 19 का अंतर है। तो अंतर में तो कोई मामला नहीं बैठ रहा। 7 दूनी 14, चलिए नहीं बैठ रहा, तो क्या करें। ये कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि वर्ग या घन की स्थिति लग रही है। चलिए 9 है वो 3 का वर्ग होता है, 9 है वो 3 का वर्ग होता है, लेकिन ये 2 का वर्ग नहीं है, 1 का वर्ग भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ लागू नहीं है। चलो दूसरा देखते हैं। ये 5 का वर्ग के पास है, ये 2 के वर्ग के पास है। देखो आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है, तो 2 का वर्ग प्लस 1, ये 1 का वर्ग और प्लस 1। ठीक है, 2 का वर्ग प्लस 1, और ये 3 का वर्ग, वर्ग भी नहीं है भाई, 2 का वर्ग नहीं, 2 दूनी 4, और सॉरी सॉरी सॉरी, घन की बात करें हम, घन,
ये बात घन है। हाँ, एक का घन और उसमें एक ऐड करेंगे तो घन, एक का तो कुछ भी करते हो, वर्ग भी कर दो तो भी एक आएगा, घन करेंगे तो भी एक आएगा, क्योंकि एक गुणा एक और गुणा एक बराबर एक। दो का घन यदि करें तो दो गुणा दो, दो दूनी चार दूनी आठ, और आठ में एक ऐड किया तो हो गया नौ, ठीक है। एक में ऐड किया दो, ठीक है। अब ये 28 आता है, तीन का करके देखते हैं। तीन तिया नौ, तिया 27, और एक ऐड कर दिया तो 28। तो अगला जो अंक आएगा वो निश्चित रूप से चार, चार का घन और प्लस एक, तो चार चौक 16, चार गुणा चार बराबर 64, और 64 में एक ऐड किया तो 65। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 65। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। आराम से आपको समय मिला करने का, प्रश्न को करने का समय आपको पूरा मिल रहा है, करते जाएं आप प्रश्न को, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे हम। अगला जो प्रश्न है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके अभ्यास मात्र के लिए बनाया गया है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आसानी से, या तो थोड़ा जल्दी लगता है तो आप वीडियो को रोक लें, लेकिन पहले प्रश्न को आप हल करें, हल देखने से पहले। हल बाद में देखें, जो स्पष्टीकरण है उसको बाद में देखें, लेकिन पहले अपनी तरफ से प्रश्न को हल करें। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है 1, 6, 1, 11, 1, 16, 1। अगली जो संख्या है वो पूछी गई है। अब आप इसमें देखें कि क्या इसमें लॉजिक लगाया गया है। देखें आप, एक के बाद +5 किया, फिर -5 कर दिया, +5, 5 और 1 6, 6 में से 5 गए थे 1, फिर यहाँ +10 हो गया और यहाँ -10 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ +15 हो गया, 15 और 1 16, फिर यहाँ -15 हो गया। तब आगे क्या होगा? 5, 10, 15 और इसके बाद होगा 20, और 20 होने से जो उत्तर होगा वह होगा 21। देखें आप, हमें हर संभव तरीके अपनाकर इनका रिलेशन ढूंढना है कि संख्याओं के बीच में संबंध कैसे बन रहा है। भाई सब जगह एक 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 आ रहा है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो है, तभी तो होगा ना। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। चलिए, संबंध किसी भी तरह का हो सकता है, ये जरूरी, ये तो सिर्फ उदाहरण मात्र है। परीक्षा में क्या आएगा, वो संख्याएं कौन सी होंगी, लेकिन हाँ संबंध इसी प्रकार के होंगे। वो संबंध हमें तलाशना है। संबंध यदि पकड़ में आ गए संख्याओं का आपस में, तो आंसर भी सामने ही मिलेगा। हमारा सही आंसर है तीसरा। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 2, 4 और 12, 2, 4 और 12। अब देखें, अंतर +2, 2, और यहाँ पर +8। भाई अंतर का तो कोई मामला नहीं बैठ रहा, क्योंकि अंतर तो काफ़ी अंतर वाला ही है। तो फिर अब देखते हैं मल्टीप्लाई से। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 दूनी 4। अब 4 को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 आने के लिए, किससे कर रहे हैं? 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से। अब यहाँ कुछ संबंध बैठ रहा है कि यहाँ पहले 2 आया, फिर 3 आया, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन जब पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 12 है, और इसके बाद अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 चौके 48। और ये हमारा ऑप्शन, इसमें देखें तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन 48 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न है
3, 9, 15 और 21 करके देखें आप किस तरह का संबंध है। संबंध को पकड़ना है, इनके बीच में ज़्यादा ओड अंतर तो नहीं आ रहा, समान सा ही अंतर आ रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोशिश करें और विश्वास रखें खुद के ऊपर। अगर खुद के ऊपर विश्वास है तो आसानी से कर पाएंगे और प्रश्न हो जाएगा। समाधान यहीं छुपा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है। देख के थोड़ा बहुत लग भी सकता है कि हाँ यहाँ से हो सकता है इसका। अंतर देखें आप एक बार, बस सबसे बड़ी बात अंतर है +6, 6 का अंतर है। और यहाँ पर भी +6, वेरी गुड, 9 और 6 15, और यहाँ पर भी +6, ये लो आपका तो उत्तर ही आ गया। तो आगे क्या करना है, +6 करना है, और +6 करने पर जो संख्या आती है वो ये है, और हमारा सही उत्तर है ये है तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है। आया ना, कुछ बन रहा है, कॉन्फिडेंस बनेगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास बुक है, उसमें से प्रश्न लगाएं। जितने प्रश्न आप लगाएंगे उतना ही एक्सपर्ट होते जाएंगे। कोई भी जन्मजात है वो एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। रस्सी से पत्थर पर जब निशान पड़ जाता है तो हम तो इंसान हैं, अभ्यास से क्या चीज़ नहीं आ सकती। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां क्वेश्चन। इसको आप देखें क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर बीच में खाली, और फिर 29। चलिए इसमें संबंध निकालें और यहाँ खाली जगह में क्या कौन सी संख्या आएगी उस संख्या को भरने का प्रयास करें। लग जाए आप तो, प्रश्न देखते ही लग जाए। बस आपको ये देखना है कि मुझे 1 मिनट नहीं, आधी मिनट में प्रश्न को हल करना है, इतना टारगेट लेके चलें आप। क्योंकि परीक्षा का माहौल अलग होता है और यहाँ आप बिल्कुल खुले मन से प्रश्न कर सकते हैं। देखिए आप अगर एक बार अंतर देख लिया आपने तो आपको खुद ही सीरीज बन जाएगी, पकड़ में आ जाएगी कैसी सीरीज है। कोई कठिन नहीं है और आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है। कोई वहाँ परीक्षा में कोई चांद से उतर के लोग थोड़ी आएंगे, आपके साथ ही बैठेंगे। लेकिन जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की वो उतना जल्दी कर पाएगा और एक्यूरेट कर पाएगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करता वो वहाँ देखता रहता है, अरे ये तो अंक अंक बस नाचते ही दिखेंगे, फिर अंक तारे जमीन पे नजर आएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करनी है हमें अधिक से अधिक, और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये क्लास शुरू करने का सोचा कि बच्चों को फायदा हो, बच्चे जो जागरूक हैं वो पढ़ पाएंगे, अपना जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो छुट्टियों में आराम किसको नहीं चाहिए होता है। चलिए कर लिया होगा आपने, अब देखते हैं चलिए क्या है। 7 और 7 में 4 जोड़ दिए तो 11 आ गए, 11 में 2 जोड़ दिए 13 आ गए, 13 में फिर 4 जोड़ दिए 17 आ गए, 17 में फिर 2 जोड़ दिए 19 आ गए, 19 में 4 जोड़ दिए 23 आ गए। अब कोई आपको डाउट बचा है कि अगली संख्या में क्या जोड़ा जाएगा और उससे अगली में क्या जोड़ा जाएगा। ये लो देखो, 4 2 4 2 4 2 4 2, यही सीरीज बन रही है। तो 23 में 2 जोड़ दो 25, और 25 में 4 जोड़ दो 29। ये लो सीरीज कंप्लीट। पढ़ा जोर कुछ, 90% बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया होगा। आप देखें और एक बार मेरी तरफ से खुद की पीठ थपथपा लें, शाबाश। चलिए ये 25 जो उत्तर है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। 8 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, करें इसको। 8 नंबर को 0 से शुरू है, 0 3 8, फिर खाली जगह, यहाँ पे हमें उत्तर ढूंढना है। उसके बाद 24, उसके बाद 35, उसके बाद 48। संबंध ढूंढना ना भूलें। ऐसी संख्याएं जो सीरीज की आती हैं
क्रम की आती हैं तो वहां पर संबंध ढूंढना है हमें, बस रिलेशन ढूंढो संख्याओं के बीच में और शुरू हो जाओ। चलो, 0 और 3 के बीच में आपने शुरू कर लिया होगा, ढूंढ लें। चलो एक कुछ सेकंड का और समय देते हैं। चलिए, 0 और 3 यानी +3 किया या +5 किया, ठीक है। इस तरह यहाँ +7, यहाँ +9 होना चाहिए। खैर आगे देखते हैं। 24 और 10 34, यहाँ 11 का अंतर है, और यहाँ 35 और 10 45, यहाँ 13 का अंतर है। आप देखें मेरा विचार सही है। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 यदि होगा तो 15 और 9 24, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 15। देखें, ये रहा आपका सही आंसर। चलो, एक तरीका तो ये था अंतर ढूंढ के, क्योंकि हम सबसे पहले अंतर ढूंढेंगे, अंतर से यदि पकड़ में आ गए ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये अंतर के अलावा इसमें दूसरा तरीका और है, वो क्या है देखें। 15 ये आता है कि नहीं आता? वो तरीका हमारा इस प्रकार से है कि 2 4, हाँ, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग किया -1 0, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 -1 3, 3 का वर्ग 3 तिया 9 -1 8, तो यहाँ 4 का वर्ग और -1, ये आएगा हमारे पास 15। 4 चौक 16 और 1 गया तो 15, 5 5 25, 1 गया 24, 6 6 36 और 1 गया 35, 7 7 49 और 1 गया 48, 8 8 64 और 1 गया अगली संख्या 63। दोनों तरीके से, यानी आपकी दृष्टि चाहिए कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने यहाँ पे संबंध देख लिया, यहाँ नहीं देखा। अगर आगे अंक दे रखे हैं, वर्ण दे रखे हैं, तो संबंध उनमें भी हमें तलाशना है, ठीक है। चलिए, इसके साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 8 बेहतरीन प्रश्न हमने आज हल किए। अगला जो प्रश्न है 9वां, इसमें 1 8 27 और 64 देखते ही आपको पकड़ जाना चाहिए कि अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसके, इसलिए वर्ग या घन, कुछ ना कुछ घन चक्कर है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो 1 का घन, ये घन आता है 27 है, 64 है, 8 है, अगर आपको याद है तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 है ना, 4 का 64 और 5 का 25, कुल 25 नहीं 125। तो देखते ही एक सेकंड नहीं लगेगा आपको इस सवाल को देखने समझने में कि इस तरह से बढ़ रहा है। ये सारी संख्याएं, वाह, ये तो सीधी सीधी घन संख्याएं हैं। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था आपको कि 25 तक के कम से कम वर्ग और घन याद हो जाए आपके, ये आज ही कर डालें आप। लिख तो लेंगे ना, वर्ग 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 दूनी 4, और अभी मैंने ऊपर बताया था ना 2 दूनी 4, ये रहा, है ना, ये घन है। देखिए आप, 1 का घन, घन का मतलब 3 बार उसी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, बस 1 एकम 1 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 दूनी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 चौका 64। इस तरह से आप 25 तक के कर दो, रट जाओ। ये जो रटा हुआ का जो काम आएगा वो इसी तरह काम आएगा कि आपके जो ये प्रश्न आया अभी हमारे सामने, ऐसे प्रश्नों में समय बचाने का काम करेगा, और वो सब उस समय को हम और जगह यूज कर पाएंगे। आगे आप प्रश्न देखेंगे जो समय खर्च करने वाले प्रश्न होंगे हमारे पास, तो ऐसे प्रश्नों में समय जो लगेगा उसको हम ऐसे प्रश्नों से निकाल सकते हैं जो इस तरह के प्रश्न होते हैं, इनमें से हम समय को बचा सकते हैं।
और जब ऐसे प्रश्न में समय बचेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो काम आएगा, हमारे लिए प्लस होगा, फायदेमंद होगा। चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल ही गया। अगला जो प्रश्न है हमारा वो 10वां और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न कहेंगे इसको, इसके बाद क्लास को विराम देंगे। चलिए, 10वां जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि 2, 6, 12 और 20 लिखते ही शुरू हो जाया करो कि ये प्रश्न इधर आ गया और इसको हमने कर दिया, बस इस तरह से। सबसे पहला काम अंतर ढूंढने का कि इनके बीच में अंतर जो आ रहा है उसमें तो कोई संबंध नहीं है, कि अंतर है यहाँ पर प्लस किए कितने 4 और यहाँ प्लस किए 6, यहाँ प्लस किए 8। देखो आप यहाँ अंतर, आप बिल्कुल रिलेशन आ रहा है, संबंध समझ में आ रहा है कि इन संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन है। तो निश्चित रूप से आप कह पाएंगे कि अगला जो अंतर कितने का होगा, 4, 2 6, 2 8 और 2 10 का होगा, और जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा। बताएं, आपका आया? बिल्कुल आया होगा, वेरी गुड, शाबाश। और इसी तरह अभ्यास करते रहे। यदि कहीं समस्या हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, और इसी तरह अभ्यास करते रहिए। लगातार समय को यूज़ करना है, छुट्टियों का सदुपयोग करना है, और आप स्वस्थ रहें और लगातार पढ़ते रहें। इसी आशीर्वाद के साथ शुभ संध्या। आज की क्लास को देते हैं यहीं विराम। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।